नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज 24 नवंबर है। 24 नवंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। शहीदी दिवस सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह की वजह से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये हम आज की खबर में अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरु तेग बहादुर सिंह से। तो अपने दर्शकों को हम बताते चलें कि गुरु तेग बहादुर का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। और इनका नाम शुरू में तेग बहादुर नहीं था, इनका शुरुआती जो नाम था वो त्यागमल था। और वे छठे गुरु जो थे, गुरु हरगोविंद के सबसे छोटे बेटे थे। इनका परिवार जो है खत्रियों के सोड़ी वंश से था। और जो सिखों के जो छठे गुरु थे हरगोविंद, उनकी जो है एक बेटी और बीवी वोरा और 5 बेटे थे। जो 5 बेटे थे उनके नाम जो है बाबा गुरदिता, सूरजमल, अनी राय, अटल राय और त्यागमल। त्यागमल वही जिन्हें बाद में जो है गुरु तेग बहादुर के नाम से जाना गया। उन्होंने जो त्यागमल का जो नाम है वो उनके पिता हरगोविंद ने तब दिया था जब मुगलों के खिलाफ करतारपुर की लड़ाई में इन्होंने वीरता दिखाई थी। और उस वीरता के इनाम के बाद इनका नाम तेग बहादुर यानी कि बहादुर तलवार नाम दिया गया था। अब बात अगर करते हैं सिखों के गुरु के रूप में इनकी स्थापना की, तो इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। मार्च 1664 में गुरु हरिकृष्ण को चेचक हो गया। जब उनके अनुयायियों ने पूछा कि उनके बाद उनका नेतृत्व तो कौन करेगा, तो उन्होंने कहा बाबा बकाला, जिसका अर्थ था कि उनके उत्तराधिकारी बकाला में मिलेंगे। मरते हुए गुरु के शब्दों में अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए कई लोगों ने खुद को बकाला में स्थापित कर लिया और नए गुरु होने का दावा किया। इतने सारे दावेदारों को देखकर सिख हैरान रह गए। सिख परंपरा में इसके हिसाब से एक जो है कहानी प्रचलित है कि इनको 9वें गुरु के रूप में आखिर कैसे चुना गया। माखन शाह लबाना नामक एक धनी व्यापारी ने कुछ समय पहले एक जहाज दुर्घटना से बचने पर सिख गुरु को 500 सोने के सिक्के देने की प्रतिज्ञा की थी। और वह 9वें गुरु की तलाश में बकाला आया था। लेकिन वहां बहुत से लोग जो है सिख गुरु होने का दावा कर रहे थे। वह हर दावेदार से मिला, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें 2 सोने के सिक्के भेंट किए, इस उम्मीद के साथ कि जो सही गुरु होगा उनके 500 सिक्के देने के मौन वादे के बारे में पता चल जाएगा। उसने हर गुरु का, जो लोग अपने आप को गुरु बता रहे थे, हर गुरु को मिलने पर 2 सोने के सिक्के दिए। और जितने भी गुरु थे उन सबों ने जो है 2 सिक्के स्वीकार किए और उन्हें विदा किया। फिर उन्हें पता चला, यानी कि जो व्यापारी था, कि तेग बहादुर भी बकाला में रहते हैं। माखन शाह ने तेग बहादुर को हमेशा की तरह, बाकी जो लोग गुरु थे उनकी तरह, उनको भी 2 सोने के सिक्के भेंट किए। तेग बहादुर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी भेंट वादे किए गए 500 सिक्कों से कम है। माखन शाह ने उस जो कमी थी उसको पूरा किया और ऊपर की ओर भागे और छत पर जाकर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, जिसका अर्थ होता है मैंने गुरु को पा लिया है, मैंने गुरु को पा लिया है। अगस्त 1664 में हरकृष्ण के एक प्रसिद्ध भक्त के बेटे दीवान दरगाह मल के नेतृत्व में एक सिख मंडली बकाला पहुंची और गुरु तेग बहादुर को सिखों के 9वें गुरु के रूप में नियुक्त किया। अगर गुरु तेग बहादुर की यात्रा की बात करते हैं तो गुरु तेग बहादुर ने पहले सिख गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए ढाका और असम सहित भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर यात्रा की। वे जिन स्थानों पर गए और रुके वे सिख मंदिरों के स्थल बन गए। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई सामुदायिक जल कुएं और लंगर जो है की शुरुआत की। तेग बहादुर ने मथुरा, आगरा, इलाहाबाद और वाराणसी के शहरों का दौरा किया। उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें सिख गुरु बने और सिखों के अंतिम गुरु भी बने, का जन्म 1666 में पटना में तब हुआ जब वे आसाम में थे, जहां अब जो है गुरुद्वारा श्री जो है गुरु तेग बहादुर साहिब है। वहां उन्होंने बंगाल के राजा राम सिंह और अहोम राज्य, बाद में अब जो असम के नाम से जाना जाता है, कि राजा चक्रध्वज के बीच युद्ध को समाप्त करने में मध्यस्थता। असम, बंगाल और बिहार की अपनी यात्रा के बाद गुरु तेग बहादुर बिलासपुर की रानी चंपा से मिलने गए, जहां उन्होंने गुरु को अपने राज्य में जमीन का एक टुकड़ा देने की पेशकश की। गुरु ने वहां 500 रुपए में वह जगह खरीद ली। वहां उन्होंने हिमालय की तलहटी में आनंदपुर
साहिब शहर की स्थापना की और तेग बहादुर ने मालवा क्षेत्र में और उसके आसपास 1672 में इसकी यात्रा की ताकि लोगों से मिल सके, क्योंकि गैर मुस्लिमों का उत्पीड़न नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। ये शुरुआत थी उनकी यात्रा की और उस समय के मुगल शासक औरंगजेब के साथ लड़ाई की। इसके बाद जो बहुत प्रसिद्ध जो है लेखक हैं सर्वप्रीत सिंह, उन्होंने अपनी किताब स्टोरी ऑफ द सिक्स में उन्होंने लिखा है कि जब औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी की, चाहे जो भी कारण थे, जैसे भी उनकी गिरफ्तारी हुई हो, तो 8 नवंबर 1665 को दिल्ली ले जाया गया। और जब गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो गुरु तेग बहादुर ने बहादुर बादशाह औरंगजेब को संबोधित होते हुए यह कहा था कि मेरा धर्म भले ही हिंदू ना हो, मैं भले ही वेदों की श्रेष्ठता, मूर्ति पूजा और दूसरे रीति रिवाजों में यकीन नहीं करता हूं, लेकिन मैं हिंदुओं के सम्मान से रहने और उनके धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन औरंगजेब पर गुरु तेग बहादुर के इन शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। औरंगजेब के दरबार में मौजूद कई उलेमाओं ने उनके कान भरे कि गुरु का बढ़ता प्रभाव इस्लाम के लिए खतरा हो सकता है। औरंगजेब ने गुरु को मृत्युदंड देने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनके एक राजपूत मंत्री राजा राम सिंह ने उन्हें जीवित छोड़ देने का अनुरोध किया था, जिसे औरंगजेब ने मान लिया था। 1 महीने बाद दिसंबर में गुरु तेग बहादुर के खिलाफ सारे आरोप वापस लेकर उन्हें रिहा कर दिया गया था। रिहा होते ही गुरु ने पूर्व की तरफ अपनी यात्रा फिर से शुरू की और वो मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बोध गया होते हुए पटना पहुंचे। वहां पर गुरु तेग बहादुर की पत्नी माता गुजरी ने रुकने का फैसला किया, लेकिन गुरु तेग बहादुर अपने अनुयायियों से मिलने ढाका की तरफ बढ़ गए। ढाका में रहते ही उन्हें खबर मिली कि उनका बेटा हुआ, जिसका नाम गोविंद राय रखा गया, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने गए। इस बीच औरंगजेब ने कामरूप के राजा के विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी राजा राम सिंह को सौंपी। उस जमाने में कामरूप को एक खतरनाक जगह माना जाता था, जो अपने बहादुर योद्धाओं और काले जादू के लिए मशहूर था। राजा राम सिंह को गुरु तेग बहादुर की आध्यात्मिक शक्ति में गहरी आस्था थी। राजा राम सिंह ने गुरु तेग बहादुर से अनुरोध किया कि वे कामरूप के अभियान में उनके साथ चले। गुरु उनके अनुरोध से इंकार नहीं कर सके। सर्वप्रीत सिंह लिखते हैं, लड़ाई के दौरान गुरु ने करीब 3 साल असम में बिताए। इस बीच उन्होंने कभी कभी मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई। लौटने पर पटना में रहकर अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए, क्योंकि उनके पास लगातार संदेश आ रहे थे कि पंजाब में उनकी जरूरत है। मार्च 1672 में वो चक नानकी की अपनी गद्दी पर लौट आए। उनकी यात्राएं उन्हें ऐसी जगहों पर ले गई जहां गुरु नानक के अलावा और कोई सिख गुरु नहीं गया था। इसके बाद 25 मई 1675 को जब गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहब में एक संगत में बैठे हुए थे, तब कश्मीर से कुछ लोगों का जत्था उनसे मिलने आया। जत्थे का नेतृत्व पंडित कृपा राम कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु से कहा, हजारों साल से चले आ रहे उनके पुरखों का धर्म खतरे में है। औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे कश्मीर के गवर्नर इफ्तिखार खान ने हुक्म दिया है कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, वरना उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कृपा राम की गुहार का गुरु तेग बहादुर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी व्यथा सुनकर उनका दिल पसीज गया। हरिराम गुरु तेग बहादुर की जीवनी में लिखते हैं कि गुरु ने कश्मीर से आए ब्राह्मणों से कहा कि वो बादशाह के प्रतिनिधियों से कहें कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वे भी अपना धर्म बदल लेंगे। हरि राम गुप्त लिखते हैं, औरंगजेब इस बात से को आपत्ति थी कि सारे सिख लोग गुरु को सच्चा बादशाह कहकर पुकारते थे। औरंगजेब ने इसका यह अर्थ लगाया कि गुरु ये प्रचारित करना चाहते हैं कि वो ही सच्चे बादशाह हैं और भारत का शासक नकली बादशाह है। औरंगजेब को गुरु के नाम में बहादुर लगाया जाना भी खटक रहा था, क्योंकि ये नाम मुगल दरबार में मौजूद जो बड़े लोग थे, गणमान्य लोग थे, उनको खिताब के तौर पर दिया जाता था। औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में उनके सामने पेश किया जाए और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए, वरना उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर ने अपने परिवार और साथियों से विदा ली और घोषणा की कि उनके बाद उनके बेटे गोविंद राय, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने गए, को अगला गुरु बनाया गया। 11 जुलाई 1675 को गुरु तेग बहादुर अपने 5 अनुयायी भाइयों मतीदास, उनके छोटे भाई सतीदास, भाई दयाला, भाई जैता और भाई उदय के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। थोड़ी दूर चलने के बाद
उन्होंने आगे की खबर लेने के लिए भाई उदय और भाई जैता को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। एक दिन बाद ही उन्हें रोपड़ थाने के हाकिम मिर्जा नूर मोहम्मद खान ने मलिकपुर के रंगहारण गांव में गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ से गुरु और उनके 3 साथियों को भारी पहरे के बीच सरहिंद ले जाया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक थाने में भेज दिया गया। कैद के इन 4 महीनों में गुरु और उनके 3 साथियों को काफी बुरी यातनाएं दी गई। गुरु तेग बहादुर के जीवनीकार हरबंस सिंह विधि अपनी किताब गुरु तेग बहादुर सेवियर ऑफ हिंदूज एंड हिंदुस्तान में लिखा है कि दिल्ली में गुरु को उनके 3 साथियों के साथ लाल किले ले जाया गया। वहां गुरु से हिंदू और सिख धर्म पर कई सवाल पूछे गए। उनसे यह भी पूछा गया कि वो जनेऊ पहनने वाले और माथे पर टीका लगाने वालों के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर रहे हैं। इस पर गुरु तेग बहादुर का जवाब था कि हिंदू शायद कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए वो नानक के दरबार में शरण लेने आए हैं। अगर मुसलमानों ने भी उनसे इस तरह मदद मांगी होती तो उन्होंने उनके लिए भी अपनी जान कुर्बान कर दी होती और उनके लिए भी लड़ते। इस पर औरंगजेब ने उन्हें चेतावनी दी। जैसा कि डॉक्टर त्रिलोचन सिंह अपनी किताब गुरु तेग बहादुर प्रोफेट एंड मार्टियर में लिखते हैं कि औरंगजेब दीवाने आम में सुबह 9 बजे दाखिल होकर उसकी बालकनी में पहुंचे। उन्होंने सफेद सिल्क की पोशाक पहन रखी थी। उनमें एक सिल्क का ही एक कमरबंद बंधा हुआ था जिसमें रत्नों से जड़ी एक कटार लटक रही थी। उनके सर पर एक सफेद साफा था। बादशाह के दोनों ओर खड़े किन्नर, याक की पूंछ और मोर के पंख से बने पंख से उन पर हवा कर रहे थे। बादशाह को सिख धर्म के बारे में पहले से जानकारी थी। उन्हें यह भी मालूम था कि सिख होते हैं वो भी मुसलमानों की तरह मूर्ति पूजा के खिलाफ है। उन्हें बहुत ज्यादा यानी कि औरंगजेब को यह बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए मना लेंगे, क्योंकि दोनों में काफी वैचारिक निकटता दिख रही थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से कहा कि आप ना तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और ना ही आपको इन ब्राह्मणों में विश्वास है, तो आप इनका मामला लेकर हमारे सामने क्यों आए हैं। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब को समझा पाने में नाकाम रहे। अंत में दरबार की तरफ से साफ साफ कहा गया कि वो या तो इस्लाम कबूल कर लें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। गुरु तेग बहादुर को एक लोहे के पिंजरे में डालकर जंजीरों से जकड़ दिया गया। औरंगजेब ने गुरु के पास कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन गुरु अपनी बात पर अड़े रहे। एक दिन जेल के प्रमुख ने गुरु से कहा, बादशाह चाहते हैं कि आप इस्लाम धर्म मान लें। अगर आपके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो कुछ चमत्कार दिखाइए जिससे उन्हें यह अंदाजा हो जाए कि आप एक पवित्र पुरुष हैं। हरबंस सिंह विधि अपनी किताब में लिखते हैं कि गुरु तेग बहादुर ने जवाब दिया कि मेरे दोस्त, चमत्कार का अर्थ होता है ईश्वर की मेहरबानी और एहसान। वो दुनिया के सामने जादूगरी दिखाने की इजाजत नहीं देता है। उनकी कृपा यानी कि उनकी मेहरबानी का गलत इस्तेमाल करने से वो नाराज हो जाएंगे। मुझे चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर रोज हमारे सामने चमत्कार हो रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं है कि बादशाह दूसरों को तो मौत की सजा दे रहा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक दिन उसे भी मरना है। जब औरंगजेब को यह दिख गया कि गुरु तेग बहादुर अपना विचार नहीं बदलेंगे, तो उनके साथियों को उनकी आंखों के सामने ही प्रताड़ित किया गया। हरिराम गुप्ता गुरु तेग बहादुर की जीवनी में लिखते हैं कि चांदनी चौक में जहां आज कोतवाली है, उनके सामने फव्वारे के पास भाई मतीदास को आरे से काटा गया। उन्होंने इस जुल्म का मुकाबला शांति और बहादुरी से किया। उसका जिक्र सिखों के दैनिक अरदास में किया जाता है। भाई मतीदास ने अपनी बारी आने से पहले हाथ जोड़कर यह दृश्य देख रहे गुरु का आशीर्वाद दिया। सतीदास को खौलते हुए, जी हां, उस समय खौलते हुए तेल में जिंदा डाल दिया गया और दयाला के जिस्म के चारों तरफ रुई लपेटकर पहले उन्हें खंबे से बांधा गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। यह क्रूरता की हद थी। वहां बहुत बड़ी भीड़ ये सब देख रही थी। ये सब गुरु तेग बहादुर के आंखों के सामने हो रहा था और वो लगातार वाहे गुरु का जाप कर रहे थे। वहां मौजूद गुरु के एक और शिष्य जैता दास ने रात में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को पास में बह रही जमुना नदी में बहा दिया। तेग बहादुर का अंतिम दिन वो था जिस दिन उनको सजा सुनाई गई। जाहिर सी बात है, गुरु तेग बहादुर उस दिन जल्दी सोकर उठे। उन्होंने कोतवाली के पास एक कुएं पर स्नान किया और प्रार्थना की। 11 बजे जब उनकी मौत की सजा देने वाली जगह पर ले जाया गया तो कादिल अब्दुल वहाब बोरा ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन उनके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया।
उस समय आसमान में बादल आ गए और वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी रोने लगे। गुरु तेग बहादुर ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और जैसे ही जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग किया, भीड़ में सन्नाटा छा गया। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई, उसी स्थान पर बाद में शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु के शिष्य जैता दास उनके कटे हुए शीश को दिल्ली से 340 किलोमीटर दूर आनंदपुर ले जाकर उनके 9 वर्ष के बेटे गोविंद राय, बाद में गुरु गोविंद सिंह को दिया। आनंदपुर साहबगंज में शीशगंज गुरुद्वारा उस स्थान पर बनवाया गया जहां गुरु तेग बहादुर के कटे हुए शीश को सम्मानपूर्वक दफनाया गया था। एक और व्यक्ति लखीसाह ने कोतवाली से 8 किलोमीटर दूर रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि की। उसी स्थान पर उनकी याद में एक गुरुद्वारा बनाया गया है। लोग जानकार ये भी कहते हैं, इतिहासकार ये भी कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद बहुत से पंडितों ने सिख धर्म अपना लिया। कश्मीरी ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाले कृपानाम ने भी सिख धर्म अपना लिया। सिख अध्येता गुरमुख सिंह ने अपनी किताब गुरु तेग बहादुर द ट्रू स्टोरी में लिखा है, गुरु तेग बहादुर के इस बलिदान का जबरदस्त असर हुआ जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल दिया और मानव इतिहास में मानवाधिकारों के लिए दी गई शहादत का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। यहीं से भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी आज शहीदी दिवस पर गुरु तेग बहादुर सिंह की जीवनी की बताने की, लेकिन मैं दर्शकों को हम फिर से बताते चलें कि ये जरूरी नहीं कि हमें जो इतिहास बताया गया या जो इतिहास पढ़ाया गया वही सही है। अखबारों में, पेपरों में हमें यह जरूर बताया गया कि अकबर महान था, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज एक हमारी छोटी सी कोशिश थी, हो सकता है कि खबर आपको अच्छी लगे, कुछ लोगों को ना भी अच्छी लगे, कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन जो सच है वो दर्शकों के सामने हमारा लाना कर्तव्य है। जो आक्रांता थे मुगल, उनकी जो दहशत थी और जो यातनाओं का दौर था, ये एक छोटा सा जो है उसका एक कड़ी है, उदाहरण है कि किसी एक व्यक्ति को जिंदा तेल में डाल देना और किसी को आरे से काट देना, ये ना तो हिंदू धर्म में कभी हुआ, ना तो सिख धर्म में हुआ। ज्यादातर ये मुगलों के द्वारा ही किया गया और जो यातनाएं थी वो उनके द्वारा बहुत ज्यादा भयावह थी और इस्लाम कबूल ना करने पर उनके साथ ये काम किए गए। आज चूंकि शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर सिंह का, इस नाते हमने इस खबर को अपने दर्शकों को दिखाया है। अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।